नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए दोस्तों। विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों 40 से 40 करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पिछले वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, ये दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मॉक टेस्ट नंबर 29 है दोस्तों। डेली शाम को 6 बजे इसका लाइव क्लास चल रहा था, तो लाइव क्लास में जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दिया और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेते दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मार्स गैस कहलाता है, तो मार्स गैस कौन कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मार्स गैस कहलाता है मीथेन कहलाता है। कौन सा दोस्तों? मीथेन है जो मार्स गैस कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मूत्र का जो पीएच मान होता है कितना? 6 होता है। याद रखना कितना होता है दोस्तों? मूत्र का पीएच मान तो 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कहलाता है दोस्तों, क्या एल्केन कहलाता है। क्या? एल्केन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी किसका मिश्रण है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एलपी जो मिश्रण है दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है क्या कहलाता है? तो एल्केन कहलाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी किसका मिश्रण है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एलपीजी जो मिश्रण है दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन का दोस्तों। किसका दोस्तों? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम जो सिल्क कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, भूरा कोयला कहलाता है, तो भूरा कोयला है जो क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। कौन सा कहलाता है दोस्तों? तो लिग्नाइट है जो भूरा कोयला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है तो द्रव सोना कहलाता है। द्रव सोना क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रॉकेट में जो प्रयुक्त ईंधन कहलाता है परनोदक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परनोदक। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कोटि का कोयला है क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, निम्न कोटि का कोयला है पीट है दोस्तों। क्या है? पीट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सिगरेट लाइटर में जो प्रयुक्त होती है होने वाली गैस है दोस्तों, ब्यूटेन है। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बुलेट प्रूफ जैकेट में के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए जो प्रयुक्त होता है पॉली एमाइड होता है। कौन सा दोस्तों? पॉली एमाइड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अशुद्ध जल या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होगा। क्या होगा? CnH2n प्लस -2 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण करने वाले हैं कौन है? सीवी देसाई है दोस्तों। कौन है? सीवी देसाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी को विशेष गंध देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? एलपीजी को विशेष गंध के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मिलाया जाता है मिथाइल मरकॉप्टेन। क्या? मिथाइल मरकॉप्टेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नींबू का पीएच मान होता है, तो नींबू का जो पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, नींबू का जो पीएच मान होता है 2.2 होता है। कितना? 2.2। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेयान का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रेयान का निर्माण होता है सेलुलोज से। किससे होता है दोस्तों? तो सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों? पीवीसी है जो किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, ये किया जाता है विनाइल क्लोराइड से। किससे दोस्तों? विनाइल क्लोराइड से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल गैस है जो किसका मिश्रण है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जल गैस जो मिश्रण है दोस्तों सीओ प्लस एच टू। किसका है दोस्तों? सीओ प्लस सीओ और एच टू का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कोयले की खदानों से निकलने वाली गैस है दोस्तों मीथेन गैस है। याद रखना कौन सी गैस है दोस्तों? तो मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पीएच मान का निर्धारण करने वाले हैं सार्सन है। कौन है दोस्तों? तो सार्सन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस है सीओ प्लस एन टू का। किसका है दोस्तों? सीओ प्लस एन टू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोत्तम कोयला होता है, तो सर्वोत्तम कोयला क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सर्वोत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइड। क्या होता है दोस्तों? एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है, तो पहला रेशा कौन है दोस्तों? मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। याद रखना दोस्तों, पहला रेशा है कौन? तो है नेलॉन है जो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है, तो कौन है दोस्तों? तो याद रखना तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य संघटक है, एक तो मीथेन है, दूसरा प्रोपेन है और तीसरा ब्यूटेन है। मैंने तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? प्राकृतिक गैस है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो, उपरोक्त में सभी होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कांच क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, कांच है क्या? कोलाइड है। क्या है? कोलाइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है दोस्तों? प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये कांच का प्रयोग होता है क्रूकस कांच का। किसका? क्रूकस कांच का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एलपीजी का मुख्य घटक है कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन दोस्तों। कौन सा? ब्यूटेन। ऑप्शन में 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, तो कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये लवण है तो सोडियम क्लोराइड। यहाँ दोस्तों समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन है? तो सोडियम क्लोराइड है दोस्तों। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अग्निशामक यंत्र किस गैस का उपयोग कर होता है दोस्तों? अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किसका दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? पेट्रोलियम की गुणवत्ता है जो किससे प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो प्रदर्शित की जाती है ना दोस्तों, किया जाता है ऑक्टेन संख्या से। किससे दोस्तों? ऑक्टेन संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है तो कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों कच्चा तेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किया जाता है दोस्तों? पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव है जो किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। किससे द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न से कौन सा एक है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों? इनमें से कौन सा एक है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों? तो याद रखना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों एथाइन है। कौन है दोस्तों? एथाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैसोहॉल किसका मिश्रण है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गैसोहॉल मिश्रण दोस्तों गैसोलीन और एथेनॉल का। किसका दोस्तों? गैसोलीन और एथेनॉल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 37 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमेंट लगे तो कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक्स, यू बाय।